बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है 12 मस्कीन और एक रोटी। एक शख्स अपनी झोंपड़ी में लोगों से बिल्कुल अलग थलग होकर इबादत किया करता था। हज़रत अबू हुरैरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब सैयदुना अबू मूसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें रोटी वाले का किस्सा सुनाता हूँ, उसे हमेशा याद रखना। फिर फरमाया, एक आबद शख्स अपनी झोंपड़ी में लोगों से अलग थलग इबादत किया करता था। वो 70 साल तक उसी झोंपड़ी में रहा। उस अरसे में उसने कभी भी इबादत को तर्क ना किया और ना ही कभी अपनी झोंपड़ी से बाहर आया। फिर एक दिन वो झोंपड़ी से बाहर आया तो उसे शैतान ने एक औरत के फितने में मुब्तला कर दिया और वह 7 दिन या 7 रातें उसी औरत के साथ रहा। 7 दिन के बाद जब उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा तो वो अपनी उस हरकत पर बहुत नादम हुआ और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर ली और वहाँ से रुखसत हो गया। वो अपने इस फेल पर बहुत नादम था। अब उसकी ये हालत थी कि हर कदम पर नमाज पढ़ता, तौबा करता। फिर एक रात वो ऐसी जगह पहुंचा जहां 12 मिस्कीन रहते थे। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। थकावट की वजह से वो उन मस्कीनों के करीब गिर पड़ा। एक राहब रोज़ाना उन 12 मस्कीनों को एक एक रोटी देता था। जब वो राहब बाहर आया तो उसने रोटी देना शुरू कर दी और उस आबद को भी मस्कीन समझकर एक रोटी दे दी और उन 12 मस्कीनों में से एक को रोटी ना मिली तो उसने राहब से कहा, आज आपने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? राहब ने ये सुना तो कहा, मैं तो 12 की 12 रोटियां तकसीम कर चुका हूँ। फिर उसने मस्कीनों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम में से किसी को 2 रोटियां मिली हैं? सब ने कहा, नहीं, हमें तो सिर्फ एक एक रोटी मिली है। ये सुनकर राहब ने उस शख्स से कहा, शायद तुम दोबारा रोटी लेना चाहते हो, जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा। जब उस आबद ने ये सुना तो उसे उस मस्कीन पर तरस आया। चनाचा उसने रोटी मस्कीन को दे दी और खुद भूखा रहा और उसी भूख की हालत में उसका इंतकाल हो गया। जब उसकी 70 साला इबादत और गफलत में गुजरी 7 रातों का वज़न किया गया तो अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी 7 रातें उसकी 70 साला इबादत पर गालिब आ गईं। फिर जब उन 7 रातों का मवाजना उस रोटी से किया गया जो उस शख्स ने मस्कीन को दी थी, वो रोटी उन 7 रातों पर गालिब आ गई और उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। हज़रत सैयदुना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यही हकायत इस तरह मरवी है कि एक आबद ने 70 साल तक अल्लाह की इबादत की। फिर उसने एक फ़ाहिशा औरत से गुनाह किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके तमाम अमाल ज़ाया कर दिए। फिर जब उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ तो वो ताइब हो गया। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि वो चलने फिरने से माजूर हो गया। एक दिन उसने देखा कि एक शख्स रोटियां तकसीम कर रहा है। गिरते पड़ते ये भी वहाँ पहुँचा और उसने भी एक रोटी हासिल कर ली। अभी उसने रोटी खाना शुरू भी न की थी कि उसे एक मस्कीन नज़र आया। चनाचे उसने वो रोटी मस्कीन को दे दी और ख़ुद भूखा ही रहा। अल्लाह की बारगाह में उसका अमल ऐसा मकबूल हुआ कि उसकी मग़फ़िरत कर दी गई और उसे 70 साला इबादत का सवाब भी लौटा दिया गया। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमत हो और उनके सदक़े से हमारी भी मग़फ़िरत हो। मेरे मोहतरम अजीज़ों, कहते हैं कि इंसानियत अल्लाह पाक का कुंबा है। जो इंसानियत का दोस्त है वो अल्लाह पाक का दोस्त है और जो इंसानियत का दुश्मन है वो अल्लाह पाक का दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है, मेरी ज़ात ऐसी है, मैं ज़मीनों और आसमानों में नहीं समा सकता। फिर फरमाता है, मेरी ज़ात ऐसी है कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ। यानी अल्लाह पाक अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। वो कहता है, अगर मुझे तलाश करना हो तो मोमिन के दिल में तलाश करो, मैं वहीं पर रहता हूँ। मेरे मोहतरम अजीज़ सुनने वालों, क्या आपने सोचा है जब किसी का दिल दुखाते हैं तो दरअसल में आप अल्लाह को नाराज़ करते हैं, और जब आप अपने अमाल से किसी का दिल खुश करते हैं, किसी की मदद करते हैं, इंसानियत के काम आते हैं, इंसानों का ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह पाक कितना खुश होता होगा, क्योंकि वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, यकीन मानो नमाज़ों, हज और उम्रों का सवाब तो होता होगा, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आपने अल्लाह पाक के इंसानों का दिल दुखाया, तो फिर आपकी तमाम तर इबादत ज़ाया कर दी जाएंगी। क्या ही अच्छा हो कि आप इबादत के साथ साथ इंसानों का भी ख्याल रखें, गरीबों मस्कीनों का भी ख्याल रखें। अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।